Hello everyone, this video is for RRB JEE preparation 2026. So in this video we are going to cover full roadmap, how to prepare for the exam, what all to cover, which subjects to study. Okay, so firstly we need to see like who all are eligible. Basically कौन कौन eligible हैं, कौन से branches हैं, कौन से सब branches हैं जो basically इस पेपर के लिए CBT 1 के लिए eligible है. ओके, so eligibility में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 3 ईयर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग ये एलिजिबल है. ओके, तो बेसिकली इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं. सबसे पहले मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है. इसके अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मैकेट्रॉनिक्स मशीन इंजीनियरिंग टूल्स एंड डाई ये सब इसमें एलिजिबल है. ओके, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वाले या कोई भी जिसकी बेसिक सब स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल रही हो. उसके बाद तीसरा ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी ये सब ग्रुप्स इसलिए बना रखे हैं क्योंकि CBT 2 जो होता है वो सिलेबस वाइज होता है ब्रांच वाइज, बट CBT 1 हम सबका कॉमन रहेगा. ओके, उसके बाद सिविल है. सिविल है या फिर BSc किसी ने सिविल में कर रखी हो कॉम्बिनेशन हो वो भी एलिजिबल है. ओके, उसके बाद ये जो पूरी प्रिपरेशन है वो दो फेजेस में है बेसिकली CBT 1 एंड CBT 2. CBT 1 जो है हमारा ये कॉमन एग्जाम है चाहे भी कोई सी भी ब्रांच हो सबके लिए यही है. उसके जो CBT 2 है दैट इज बेसिकली ब्रांच वाइज. ओके, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग सिलेबस है और जो हमने ग्रुप्स ऊपर देखे हैं इस बेसिस पे है. ओके, उसके बाद CBT 1 की जो हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी जो है वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है. फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसे हमें क्वालिफाई करना है टू बी एलिजिबल इन CBT 2. ओके, दैट इज बेसिकली क्वालिफाई फॉर CBT 2. ओके, अब हम लोग जो CBT 1 देख रहे हैं जो पहला पेपर है उसका जो पूरा सिलेबस है वो ये है. ठीक है, बेसिकली 100 क्वेश्चन रहेंगे जो हमें 90 मिनट्स में कवर करने होंगे. 1.5 आवर मिलता है इसको करने के लिए. उसके बाद हमारे पास जो चार मेन सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस. ओके, मैथ्स के टॉपिक मेंशन्ड हैं. नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF. रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉरी रीजनिंग के टॉपिक्स मेंशन्ड हैं लाइक अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए. रिलेशनशिप्स हो गया, फैमिली वाला. ओके, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है हमारा वही है करंट अफेयर्स अपडेट होना चाहिए. इंडियन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा पूरा. पॉलिटी के आर्टिकल्स पता होने चाहिए, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस हैं, स्पोर्ट्स वगैरह इनसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस बेसिकली क्लास 10 की NCERTs जो है हमें वही कवर करनी है इसके लिए. ओके, उसके बाद बता रखा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है. नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से 30 आएंगे, रीजनिंग से 25, अवेयरनेस से 15, साइंस से 30. हर एक क्वेश्चन का एक ही नंबर है बेसिकली, तो ऐसे मिला के 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स और टोटल टाइम हमें 90 मिनट्स मिलेगा. उसके बाद हम लोग अब प्रिपरेशन शुरू करेंगे. उसके अंदर बेसिकली हम लोग डेली क्लासेस लेंगे सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको और PYQ का एनालिसिस होगा. बेसिकली हम लोग जब भी कोई टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद उसके PYQs प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे. अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ टेंस देखें दैट इज फॉर CBT 1. ओके, तो ये RRB कोलकाता का है. ओके, तो हम लोग UR का ही कंसिडर करते हैं. UR को देखते हैं तो कैटेगरी 1 है, अलग अलग कैटेगरीज है अलग अलग ब्रांचेस की. ओके, आई गेस 22 24 ये सब कुछ. 24 तो ये CMS का है, DMA वाला जो होता है पेपर. और 22 23 जो है वो CS वगैरह का है. ऐसे इनमें से कुछ सिविल का होगा. तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो रफली ये 70 to 80 के बीच में चल रहा है. ओके, दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई CBT 1. ओके, तो अब हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. और लाइक बेसिकली हम लोग प्लान किया है कि हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे और साइंस के बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे. सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड.